तुम लोगों को पता है, हम तो पूरे 15 दिनों के लिए मायके जा रहे हैं। सचमुच अब थोड़े दिन तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। रेखा ने चहकते हुए कहा। बस सिर्फ 15 दिन ही? हम तो कम से कम 1 महीना रहेंगे मायके में। साल में एक बार ही तो जाना होता है वहां पर, वरना तो साल भर वही चूल्हा चक्की बैठकर संभालो। तभी गौरांगी रेखा की बात सुनकर बोल पड़ी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रेखा ने थोड़ा सुस्त होकर कहा। हाँ और नहीं तो क्या, ये गर्मी की छुट्टियां भर ही तो मायके में मस्ती कर पाते हैं। मैंने तो इनसे साफ बोल दिया है, जब तक जी चाहेगा तब तक मायके में रहूंगी। मुझको जबरदस्ती बुलाने की जिद मत करना। तभी बबीता ने बहुत ही खुश होकर कहा। और हमने तो मायके वालों के साथ ही हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना लिया है, क्योंकि कब से भैया भाभी कह भी रहे थे साथ चलने के लिए। इस बार बंटी के पापा भी वहीं पर आ जाएंगे, तो सब लोग वहीं से किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएंगे। बहुत दिनों से एक साथ कहीं घूमने भी नहीं गए। मनीषा भी अब कहां पीछे रहने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा कि अनुराधा के घर किटी थी, और उसमें सारे किटी मेंबर्स इस बार की किटी में सिर्फ इसी बात पर चहक चहक कर एक दूसरे के साथ बड़ी जोर शोर से चर्चा कर रहे थे कि कौन कितने दिनों के लिए मायके जा रहा है, कब जा रहा है और कब लौट कर आएगा। और हाँ, ये बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का शुभारंभ जो होने जा रहा था। और ये तो मानी हुई बात है कि छुट्टियां शुरू होते ही सभी महिलाएं मायके जाने के लिए बेहद उतावली और उत्साहित रहती हैं। लेकिन उन सब की मायके जाने वाली बातों के बीच में वैशाली आंखों में नमी लिए हुए वहीं पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसका तो मायका बचा ही नहीं था। भैया तो अपनी नौकरी के कारण भाभी और भतीजे के साथ विदेश में ही रहते थे, और जो मम्मी पापा के यहाँ रहने पर मायके के साथ बंधन बंधा हुआ था, वो भी भगवान ने कोरोना काल में उससे छीन लिया। वो तो इतनी बदकिस्मत थी कि मम्मी पापा के अंतिम दर्शन भी ना कर सकी, तड़प कर ही रह गई थी। लेकिन उस समय तो वो भी और उसके ससुराल वाले सभी बहुत मजबूर थे। उस समय कहाँ कोई किसी से भी मिल पा रहा था। बस पड़ोसियों के द्वारा फोन पर ही वैशाली को अपनी मम्मी पापा का हालचाल मिलता रहा। भैया भाभी भी आने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कभी कभी परिस्थितियां कितनी जटिल हो जाती है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यही सब सोचते सोचते ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क ही आए। लेकिन उसने झट से अपने बह आए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की कि कहीं कोई उसके बहते हुए आंसुओं को देख ना ले। पर अचानक सभी मेंबर्स की निगाहें उसके चेहरे की ओर पहुंच ही गई, और तभी सबको अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि शायद इस समय वो लोग ये बातें करके गलती कर रही थी, क्योंकि कोई भी वैशाली की इन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं था। सॉरी यार, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। हम लोग अपनी ही बातों में पूरी तरह से मशगूल हो गए। सब सहेलियां एक साथ अपनी गलती महसूस करके पछताते हुए बोली। कोई नहीं यार, तुम लोग अफसोस ना करो। ये तो स्वाभाविक ही है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाए और बहुएं अपने मायके जाने की बात ना करें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर मुझको अपने मायके जाने का सुख नहीं मिलता है तो मैं फिर भी खुश रह लेती हूँ, क्योंकि मेरी ननद रानी तो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ हम लोगों के पास आ ही जाती है, और उन्हीं लोगों के साथ मस्ती करके हम लोग और हमारे बच्चे सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों के साथ सचमुच बहुत मजा आता है हम लोगों को। पूरी छुट्टियां हंसी खुशी मस्ती करते हुए कब बीत जाती हैं पता ही नहीं चलता। 2-1 साल तो मेरे बच्चों को भी छुट्टियों में नाना नानी के घर ना जा पाने का बहुत ही ज्यादा मलाल रहा। लेकिन अब वो भी शायद परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसलिए कोई जिद नहीं करते बाहर जाने आने की। वैशाली ने ठंडी सांस भरकर उदास होते हुए कहा। हाँ वैशाली, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम सभी लोग भी तुम्हारी ननद से मिले हैं। सचमुच बहुत अच्छी हैं वो, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। भगवान सबको ऐसी ही ननद दे। उनमें से सबसे वरिष्ठ मेंबर तुलिका ने उसकी ननद की खुले मन से प्रशंसा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब एक साथ बोली। खैर, थोड़ी देर में किटी समाप्त हो गई और सारे मेंबर्स अपने अपने घर को चले गए। वैशाली भी अपने घर लौट आई, लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली के मन में झंझावात चलता ही रहा। अब तो शायद कभी भी वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर किसी के घर नहीं जा पाएगी। भैया भाभी तो विदेश से यहाँ पर आने से रहे। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ एक बार ही आए थे, और मम्मी पापा की सारी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच बाच कर चले गए।
उस समय भैया भाभी ने बुलाया भी था कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वो ले लो आकर। वो एक दिन के लिए गई भी थी, कुछ सामान लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ भैया भाभी से ही मिलकर लौट आई, क्योंकि पता नहीं फिर कब भैया भाभी से मिलना हो और कहाँ। उनकी भारत लौटने की उम्मीद तो ना के ही बराबर थी। आखिर कौन लौटता है विदेश जाने के बाद। बस कभी कभार फोन पर ही बातचीत हो जाती उन लोगों से। और आज तो वैशाली का घर का काम करने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किटी से तो सब कुछ खा पी कर आई ही थी, लेकिन फिर भी एक कप चाय बना ली और बालकनी में लेकर बैठ गई, क्योंकि उसके पति सुहास को अभी ऑफिस से आने में वक्त था और बच्चे भी सामने पार्क में ही खेलने के लिए गए हुए थे। वो भी थोड़ी देर में ही लौटेंगे। अभी उसने चाय का एक घूंट ही पिया था कि मोबाइल की घंटी एकदम से घनघना उठी। अरे वाह, जीजी का फोन आया है। वैशाली ने फोन उठाया। हेलो जीजी, सचमुच बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी मैं आपके ही बारे में सोच रही थी कि जीजी से बात करूं कि वो कब तक आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि रूही और रंजन भी अपनी बुआ और भाई बहन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैशाली ने बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहा, हाँ भाभी, आप लोग तो सचमुच हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन भाभी इस बार हम लोग वहां पर नहीं आ पाएंगे। मैंने यही बताने के लिए आपको फोन किया है। उधर से नन्नत नीमा अपनी बात कह ही रही थी कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही वैशाली झट से बोल पड़ी, लेकिन जीजी ऐसा क्यों कह रही हैं आप कि आप लोग इस बार नहीं आ पाएंगे? मैं भी तो बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। साफ साफ सुन लीजिए, आपको तो आना ही होगा। हम लोगों का आपसे मिलने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है। क्या कुछ गलती हो गई मुझसे या सुहास से जो आपने ये फैसला लिया है? नीमा की बात सुनकर वैशाली का तो कलेजा ही एकदम धक से हो गया और वो बीच में ही नीमा को टोकते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी भाभी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई है, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊंगी वहां। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं, बल्कि इस बार रूही और रंजन को लेकर आप यहाँ हमारे पास आएंगी और यहीं से हम लोग आगे कहीं घूमने का भी प्लान बना लेंगे। आप 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई है, आपका भी तो मन करता होगा कि कम से कम अपनी घर गृहस्थी से दूर कुछ दिन बिताऊं। नीमा ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा, लेकिन जीजी क्या ये अच्छा लगेगा कि हम आपके पास आए? विपुल जी आखिर क्या सोचेंगे? वैशाली ने मायूस होकर कहा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाभी? और ये कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ ननद ही छुट्टियां मनाने भाभी के पास आ सकती है? भाभी ननद के पास नहीं जा सकती? विपुल जी ने ही तो बहुत जोर देकर मुझसे कहा है कि इस बार तुम भाभी भैया के पास नहीं जाओगी, बल्कि भाभी को ही अपने पास बुलाएंगे। नीमा ने वैशाली को समझाते हुए कहा, लेकिन जीजी क्या ये बात आपके भैया मानेंगे? वैशाली फिर सशंकित होकर बोली, भाभी विपुल जी ने पहले ही भैया से बात कर ली है और बस आप लोग अब फटाफट यहाँ आने की तैयारियां शुरू कीजिए। इतना कहकर नीमा ने फोन रख दिया। अरे वाह, अब तो सचमुच बहुत मजा आ जाएगा। बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। 3 सालों के बाद जाकर कुछ अलग मिलेगा। सचमुच मेरी ननद रानी बहुत ही अच्छी है। इतना सोचते हुए वैशाली ने बची हुई चाय खत्म की और रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चल दी। आज बहुत दिनों बाद वो रसोई में काम करते करते कुछ गुनगुना रही थी। मम्मी, आज तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। दोनों ही बच्चों ने पार्क से वापस आकर वैशाली को इतना ज्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ बेटा, आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ, वैशाली एकदम चहक कर बोली। मतलब बुआ जी और पुन्नी कुक्कू आ रहे हैं। रूही और रंजन भी माँ को खुश देखकर बोले। नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ जी और पुन्नी कुक्कू नहीं आ रहे हैं, वैशाली ने बच्चों के गाल पर प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा। तो फिर तो छुट्टियों भर बहुत ज्यादा खराब लगेगा। नाना नानी भी नहीं है, बुआ जी भी नहीं आएंगी, तो इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है? रूही और रंजन वैशाली की बात काटते हुए बोले, और ये सुनकर कि उनकी बुआ जी और भाई बहन नहीं आ रहे हैं, दोनों के ही मुंह लटक गए। अरे अरे, उदास ना हो, इस बार तुम्हारी बुआ जी ने हम लोगों को अपने पास गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया है। वैशाली दोनों बच्चों का मुंह चूमते हुए बोली। सच में मम्मी? हाँ बेटा, तब तो सचमुच बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े वक्त के बाद गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाएंगे। दोनों बच्चे तुम्हारे खुशी के जैसे उछलने ही लगे। अब बस जल्दी से तुम लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। हम लोग 2-3 दिन में बुआ जी के पास चलेंगे। वैशाली ने भी
मन ही मन अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्या क्या कपड़े और क्या क्या सामान लेकर चलना है, क्योंकि आज सचमुच 3 सालों बाद ये मौका आया था। और कुछ ही दिनों बाद वैशाली सपरिवार अपनी ननद के घर बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो